नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे और आने वाले सीईटी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कल एक क्लास आपको यहाँ पे शुरुआत करवाई है हरियाणा की करंट अफेयर, और हरियाणा करंट अफेयर के अंदर अभी तक हमने जो शुरू किया है वो जनवरी 2025 की जो करंट है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया होगा कि अभी तक जो सीईटी महाकुंभ की सीरीज़ आपकी चल रही थी वो लगभग आपकी चलती रहेगी, ठीक है। एक वीक में 2 या 3 जो क्लास आपको मिलती रहेगी। लेकिन अभी तक जो हमारा फोकस रहेगा वो अब हरियाणा करंट अफेयर पे रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर शायद कोई करवा रहा होगा। तो एक एक क्लास को आप अच्छे से देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख लेते हैं कौन सा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं कि कौन सा हमारा क्वेश्चन है। कल अपन यहाँ तक कर लिए थे, ठीक है। देखिए, आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने इस प्रकार से है। बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। पूछा क्या गया है, रोहतक चिड़ियाघर में शेरनी सुधा के शावकों का नामकरण किसने किया है। अब देखो, चिड़ियाघर की बात हो रही है तो हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है और छोटा चिड़ियाघर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। आइए आप डिस्कस करते हैं। बात यहाँ पर हो रही है रोहतक चिड़ियाघर की। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि रोहतक चिड़ियाघर जो है ना, ये हरियाणा का क्या है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ये क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर आपसे पूछ ले, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो वो रोहतक चिड़ियाघर ही रहेगा, ठीक है। और रोहतक चिड़ियाघर है तो कितने एकड़ के अंदर फैला हुआ है ये, 44 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अब इसमें देखिए, अगर मैं कहूँ कि शेरनी सुधा के शावकों का जो नामकरण किया गया है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो अपन इसमें कहेंगे कि समय है यहाँ पर कौन सा, 27 जनवरी का, ठीक है ना। तो 27 जनवरी 2025 का दिन है। और अब यहाँ पर व्यक्ति जो है उनका नाम है राव नरबीर सिंह। क्या नाम रहेगा, राव नरबीर सिंह। और राव नरबीर सिंह जो है ना, ये वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। तो इनका चुनाव क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले कि बताइए राव नरबीर सिंह का चुनाव क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है, यानी कि सीट कौन सी है जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो वो सीट है बादशाहपुर की, ठीक है ना। सीट कहाँ से है, बादशाहपुर की सीट है। और ये बादशाहपुर की सीट हरियाणा में कहाँ पर है, ये गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। तो ठीक है, यहाँ से ये क्या है, वर्तमान हरियाणा सरकार में मंत्री है। अब इनके पास में कौन सा मंत्रालय है, तो ये हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है। ये हरियाणा के वन एवं जो पर्यावरण मंत्रालय है ना, वन एवं पर्यावरण मंत्री हरियाणा के कौन है, वो व्यक्ति है राव नरबीर सिंह। इन्होंने क्या काम किया था, 27 जनवरी 2025 को, जो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी है, नरबीर सिंह का यहाँ पे नाम आता है, राव नरबीर सिंह है, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया, अभी 27 जनवरी के दिन जो शेरनी का नाम है ना, शेरनी कौन सी है, सुधा। तो शेरनी सुधा के 2 बच्चों का इन्होंने नामकरण किया था, 2 शावकों का नामकरण किया है। एक का नाम तो यहाँ पर क्या नाम रखा गया है, संजू नाम रखा गया है। और एक का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, वीरू नाम रखा गया है, ठीक है ना। एक का नाम क्या रखा गया है, संजू, और एक का नाम क्या दिया गया है, वीरू नाम यहाँ पे दिया गया है। ये तो होगी शेरनी सुधा के शावकों के नाम। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर 3 शेरनी जो है ना, इनके नाम भी आपने याद रख लेने हैं, इनका भी नामकरण किया गया है। इनके नाम है, एक का नाम तो है दिव्या, ठीक है, एक का नाम है यहाँ पर दिया, ठीक है, और एक का नाम क्या रखा गया है, चंचल, चंचल। तो ये 3 कौन हैं, 3 यहाँ पर शेरनी है इस चिड़ियाघर के अंदर। तो याद रखना, एक का जो नाम रखा गया है ना यहाँ पर, वो क्या नाम रहेगा, एक का नाम यहाँ पे रहेगा अपने आप में नव्य, है ना। एक का नाम तो है नव्य, और एक का नाम है दिया, और एक का नाम है चंचल। ये 3 शेरनियों के नाम यहाँ पर याद कर लेना। इसके अलावा जो शेरनी सुधा है, इसके जो शावक हैं उनके नाम क्या रखे गए हैं,
संजू और वीरू। और ये नामकरण किसने किया है? ये राव नरबीर सिंह के द्वारा किया गया है। और नरबीर सिंह का चुनाव क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है? बादशाहपुर की सीट है, कहाँ की? गुरुग्राम की है। ये नोट कर लेना। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा आता है? तो रोहतक चिड़ियाघर रहेगा। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 44 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखो श्रुति चौधरी है ना, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? ये तोसाम की सीट से है और ये वर्तमान हरियाणा सरकार में क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास में रहेगा, याद कर लेना। आरती राव का चुनाव क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है? तो वो अटेली है। और अटेली कहाँ पर पड़ता है? ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कृष्णलाल जो मिड्डा है, इनका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो जींद से हैं। और जींद में इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये वर्तमान हरियाणा विधानसभा के क्या है? डिप्टी स्पीकर भी है। ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। तो जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और एक बिल्कुल बढ़िया से कंटेंट आपको करवाया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। हरियाणा के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब देखिए, जनवरी महीने के अंदर जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये हरियाणा के खिलाड़ियों को दिया गया है। इसी प्रकार से पद्मश्री पुरस्कार मिले हुए हैं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड है, ये सारे के सारे पुरस्कारों के बारे में आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। इसने पूछा है कि जब 2025 में जो पद्मश्री पुरस्कार है ना, ये कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2 व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, किनको सम्मानित किया गया है? 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब ये दोनों के दोनों व्यक्ति कौन आते हैं? एक का नाम तो है यहाँ पर डॉक्टर संतपाल देसवाल। ठीक है ना, डॉक्टर संतपाल जो देसवाल है ना, इनका नाम यहाँ पे आता है, डॉक्टर संतपाल देसवाल। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। ये कहाँ से हैं? ये सोनीपत जिले से आते हैं। और इनको कौन से क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? तो इनको साहित्य या मैं कहूँ शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, इनको शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ये वाली बात आपको पता होना चाहिए थी, डॉक्टर संतपाल। ठीक है, जो दूसरे पर्सन यहाँ पे आते हैं उनका नाम अपने क्या क्या रखा गया है? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह, वो व्यक्ति कौन है? हरविंदर सिंह है। और हरविंदर सिंह जो है ना, ये कौन से खिलाड़ी है या कौन से खेल में है? तो इनका खेल तो है तीरंदाजी। तीरंदाजी इनका खेल रहेगा। और इनका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? अगर ये वाली बात आपसे पूछे ना, तो इनका संबंध रहेगा हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अब तीरंदाजी के अंदर गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति है ये। तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय जो है ना, वो कौन है? हरविंदर सिंह है। हरविंदर सिंह का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो आपने बताना है कैथल डिस्ट्रिक्ट से है। हरविंदर सिंह कौन से खेल से हैं? तो तीरंदाजी से रहेंगे। ठीक है, अभी जो पैरा ओलंपिक हुए हैं ना, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और पैरा ओलंपिक की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हरविंदर सिंह का संबंध कहाँ से है? कैथल से। कौन सा खेल है? तीरंदाजी। तो हरविंदर सिंह को और डॉक्टर संतपाल देसवाल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको अभी 2025 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है कि हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है? 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको 2025 में दिया गया है। आगे बढ़े, चलिए। जनवरी 2025 में चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है का अतिरिक्त जो कार्यभार है, ये किस वीसी को दिया गया है? ये देखो, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे ना, वो वीसी को लेकर के हैं, वाइस चांसलर। वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सीधी सी बात है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब होती है और कौन से ज़िले के अंदर है? तो चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई या कब हुई?
तो स्थापना तो होती है इसकी 2003 के अंदर, ठीक है। 2003 में इसकी स्थापना होती है, तो हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर है ये हरियाणा के सिरसा ज़िले के अंदर है, ठीक है। हरियाणा के सिरसा में ये स्थित है। और इसी विश्वविद्यालय का देखो, एक होता है चांसलर, मतलब कुलपति आप बोले, जिसका आप कह सकते हैं कि जो हरियाणा का गवर्नर होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन एक होता है वाइस चांसलर। तो हरियाणा में जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, अभी क्या हुआ था कि पीछे 25 जनवरी 2025 ये वो दिन है जिसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम रहेगा नरसी राम बिश्नोई। क्या नाम है? नरसी राम बिश्नोई। और नरसी राम जो बिश्नोई जो है ना, ये कहाँ के पहले वीसी है? तो ये वीसी थे पहले कहाँ के? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु जिसको बोलते हैं GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी या हिसार में कब हुई थी? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है ना, ये 1995 के अंदर होती है, ठीक है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, जिनका नाम क्या है? नरसी राम बिश्नोई, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। इनको अतिरिक्त कार्यभार जो है ना, वो दिया गया है। तो अतिरिक्त कार्यभार कौन सी यूनिवर्सिटी का दिया गया है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का इनको कार्यभार दिया गया है। और चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय का कार्यभार कब दिया गया था? 25 जनवरी 2025 को। इसके अलावा याद रखना, इनका संबंध भी हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? इनका संबंध भी हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से ही है। और सिरसा जिले में कौन से गांव से है? तो जंडवाला बिश्नोइया, है ना। कौन सा गांव है? जंडवाला जो गांव है ना, वहाँ से ये संबंधित है। और ये गांव कहाँ पर पड़ता है? सिरसा के अंदर है। तो नरसी राम बिश्नोई जी को याद रखना। अभी ये वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो GJU है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसके तो वीसी है ही है, लेकिन साथ में अतिरिक्त कार्यभार किस विश्वविद्यालय का दिया गया है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और ये CDLU की स्थापना जो है ना, वो किसके नाम पे होती है? चौधरी देवीलाल के नाम पे होती है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, याद रखना। अब देखो, जब सिरसा डिस्ट्रिक्ट के शिक्षण संस्थान की बात है, तो एक और याद रखना, इसी सिरसा जिले में एक JNV से क्वेश्चन आता है कि बताइए सिरसा जिले में JNV जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? तो सिरसा में गांव स्थित है ओढ़ा गांव। कौन सा है? ओढ़ा गांव। और इसी ओढ़ा गांव में स्थित है क्या? JNV। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर है? ओढ़ा के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। प्रोफेसर नरसी राम जो बिश्नोई है ना, ये अभी क्या है? अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी का दिया गया है? CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का। आपने काम और कर लेना है, जिस समय आपका CT आए, उस समय जितने भी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है, उन सभी के जो VC है वो करंट में कौन है, आपने जरूर पढ़ करके जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं भाई। जनवरी 2025 में हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप, हाँ यही है, सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखिए, अब ये सम्मान संजीवनी ऐप क्या है, इसको अपन समझते हैं। और ये जनवरी 2025 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि इसकी शुरुआत किसने की है, इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है, श्रुति चौधरी के द्वारा। अब ये योजना क्या है? सम्मान संजीवनी ऐप अपने आप में क्या है? तो देखिए, सम्मान संजीवनी ऐप की शुरुआत जो है ना, अगर मैं कहूँ कि इससे पहले भी हरियाणा के अंदर एक योजना चल रही है। वो योजना कौन सी चल रही है? उस योजना का नाम जो आता है ना, वो है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। कौन सी है? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, ठीक है। और ये जो योजना है, ये हरियाणा में कब शुरू की गई थी? इस योजना की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2020 को। कब हुई थी? 5 अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत होती है। इस योजना की शुरुआत तो कब होती है? 5 अगस्त 2020 को हुई थी। अब क्या हुआ कि इसी योजना के अंदर जो है ना, एक योजना की शुरुआत हुई है, या एक
ऐप लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? सम्मान संजीवनी ऐप। नाम भी लिखा गया आपके सामने, सम्मान संजीवनी ऐप। सम्मान संजीवनी जो ऐप है ना, ये लॉन्च की गई है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है श्रुति चौधरी ने। अब ये कौन है? श्रुति चौधरी जो है ना, एक तो इनका चुनाव क्षेत्र याद रखना, श्रुति चौधरी का जो चुनाव क्षेत्र है हरियाणा में वो है तोसाम की सीट, और ये तोसाम कहाँ पर है? तो भिवानी के अंदर है। ठीक है, अब इनको याद क्यों करना है? क्योंकि ये वर्तमान में इनके पास में मंत्रालय है, कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास में है? तो ये है श्रुति चौधरी के पास में। इसके अलावा एक मंत्रालय और है, जल एवं सिंचाई, जल एवं सिंचाई मंत्रालय। ये भी किसके पास में है? इन्हीं के पास में आता है। ठीक है ना, तो जल एवं सिंचाई मंत्री भी है ये, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है। इन्होंने क्या काम किया? अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें यह था कि 10 वर्ष से लेकर के जो 45 वर्ष तक की महिलाएं हैं, ठीक है ना, 10 वर्ष से 45 वर्ष तक, यानी यहाँ पर जो महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं, इनको सैनिटरी पैड जो है ना वो वितरित किए जाएंगे। सैनिटरी पैड, तो इनको सैनिटरी पैड देने की बात यहाँ पर हो रही है। किस योजना के तहत? सम्मान संजीवनी ऐप के तहत। और ये सम्मान संजीवनी जो ऐप है ना, ये कब लॉन्च की गई है? तो ये 24 जनवरी 2025 के दिन लॉन्च की गई है। 24 जनवरी 2025 में इन्होंने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। समझ में आया ना क्वेश्चन? यहाँ पे दोबारा समझ लो, सम्मान संजीवनी ऐप जो है, इससे पहले हरियाणा में एक योजना चल रही है, उसका नाम है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ठीक है, अब ये योजना क्या है? इसकी शुरुआत होती है 2020 के अंदर। ठीक है, इसी योजना के तहत एक ऐप लॉन्च कर दिया। वो ऐप लॉन्च किसने किया है? तो यहाँ से श्रुति चौधरी का नाम याद कर लेना। और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सैनिटरी पैड जो है वो वितरित किए जाएंगे। हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। आरती राव जो है, इनका चुनाव जो है हरियाणा में, तो अटेली से सीट है महेंद्रगढ़ के अंदर, और ये क्या है? हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है ना, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, और सावित्री जिंदल को याद रख लेना, ये हिसार की सीट से चुनाव लड़ती है। और ये कौन सी मंत्री है? तो ये मंत्री तो नहीं है, लेकिन हरियाणा में अभी जो विधानसभा चल रही है उसमें टोटल 13 महिला एमएलए हैं, जिनमें से एक नाम श्रुति इसी सावित्री जिंदल का भी आता है। ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है पर देख लेते हैं। 26 जनवरी 2025 को हरियाणा के कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई है? अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी गणतंत्र दिवस के दिन की बात हो रही है, और गणतंत्र दिवस के दिन हरियाणा के कितने शहरों में जो इलेक्ट्रिक बस है उनको चलाया गया है, या फिर किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। आइए स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि अगर कोई साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जितना हो सके ना सेशन को शेयर और लाइक करते रहना। आपको करंट करवाने का वादा मैंने कर रखा है। तो आज हमारी सेकंड क्लास चल रही है, और ये क्लासें आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, और जब तक सीटी आएगा ना, तब तक आपकी करंट बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाएगी। आइए, 26 जनवरी 2025 की बात हो रही है, तो ये क्या है? ये था गणतंत्र दिवस। और कल मैंने बताया होगा कल वाली क्लास के अंदर कि अभी अपन ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? अभी अपन ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 76वां जो गणतंत्र दिवस है ये मनाया था। ठीक है, तो अब इस योजना के तहत हरियाणा के टोटल जो 5 शहर हैं ना, उनमें क्या काम किया गया है? इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 5 शहर कौन कौन से हैं, तो एक तो आपने याद रखना है, यहाँ पर अंबाला है, अंबाला से, अंबाला के बाद में सोनीपत का नाम भी है, सोनीपत है,
सोनीपत के बाद में रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक है, और रोहतक के बाद में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, रेवाड़ी है, रेवाड़ी, और रेवाड़ी के साथ में कौन सा आता है, तो हिसार आता है। ये वो 5 हरियाणा के ज़िले हैं या जो 5 हरियाणा के शहर है जहाँ से इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई है। और ये इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मतलब क्या हुआ, इन सभी ज़िलों से कितनी बसें, तो टोटल 5 बसों को रवाना किया गया है, 5 बसों को रवाना किया था यहाँ पर, ठीक है ना। और ये रवाना करने का काम किसने किया था, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा के जो सीएम है उनका नाम क्या है, नायब सिंह सैनी। और कल वाले क्लास के अंदर मैंने आपको ये बातें बताई थी कि जब हम ये 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे उस समय हरियाणा से क्या क्वेश्चन अपन ने किया था कि बताइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज कहाँ से फहराया था, या फिर हरियाणा के राज्यपाल ने कहाँ से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ये वाले क्वेश्चन कल अपन ने किए थे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि नायब सिंह सैनी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था ना, वो रेवाड़ी के अंदर फहराया था। कब की बात हो रही है, वो 2025 की 26 जनवरी के दिन। तो अगर मैं कहूँ कि शुरुआत या हरी झंडी जो है ना, हरी झंडी, तो वो हरी झंडी कहाँ से दी गई है, वो हरी झंडी रेवाड़ी से ही दी गई है। और कितनी कितनी बसों को चलाया गया है, 5 बसों को यहाँ से रवाना किया गया था। तो ये हरियाणा में चलने वाली जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ना, देखिए इससे पहले भी हरियाणा के बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर ये बसें चल रही है, लेकिन अभी जो गणतंत्र दिवस था, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने 5 बसों को यहाँ पे रवाना किया है। तो ये 5 के 5 वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इन 5 बसों को हरी झंडी दी गई है। तो हरी झंडी कहाँ से दी गई थी, ये रेवाड़ी से, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर नायब सिंह सैनी ने क्या काम किया था, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और दिन कौन सा था, 26 जनवरी 2025 का दिन था यहाँ पर। आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 5 शहरों के अंदर। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ दर्शन को शामिल किया गया है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपका फ़र्ज़ है इस क्लास को हरियाणा के कोने कोने तक पहुँचाने का, और मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको बिल्कुल बढ़िया से करंट तैयार करवा दूँ, है ना। तो उम्मीद बनाए रखना, आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी। और ये जनवरी 2025 की करंट चल रही है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अभी हरियाणा सरकार ने क्या काम किया है, एक तीर्थ दर्शन जो योजना है ना, इसके तहत योजना को शामिल किया है। वो कौन सी आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये वाली जो योजना है ना, इसकी शुरुआत हरियाणा में कब से हुई थी, इसकी शुरुआत जो है ना ये हरियाणा में कब होती है, तो इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर होती है 5 मई के दिन, और 5 मई 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ओके। और 5 मई के दिन ही इसकी शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि 5 मई के दिन हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नाम है ML खट्टर, ML खट्टर का जन्मदिन जो होता है ना, वो कौन सी दिन होता है, वो 5 मई के दिन होता है। क्योंकि 5 मई 1954 में ML खट्टर का जन्म हरियाणा के रोहतक ज़िले के निदाना गांव में होता है। तो 5 मई के दिन इन्होंने इस योजना की जो शुरुआत की थी ना, वो पंचकुला से की थी। कहाँ से की थी, वो इन्होंने पंचकुला से इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। पंचकुला से इसकी शुरुआत होती है और ML खट्टर ने इसकी शुरुआत की थी। 5 मई 2023 का दिन था यहाँ पर। लेकिन अभी क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने जनवरी के महीने के अंदर, ठीक है ना, अभी जो जनवरी महीने में आपको पता है कि अब की बार 2025 में जो महाकुंभ चला था, महाकुंभ, और ये महाकुंभ अब की बार कहाँ पर चला था, ये चला था प्रयागराज के अंदर, है ना। कहाँ पर चलाया गया था, ये प्रयागराज में चलाया गया था। और ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है ना, ये जो गरीब परिवार के बुजुर्ग है, जो गरीब परिवार है हरियाणा के अंदर, और गरीब परिवार के जो बुजुर्ग है, गरीब परिवार के जो बुजुर्ग है ना, उनको फ्री में या सरकारी खर्चे पर तीर्थ दर्शन करवाना। तो सरकारी खर्चे पर जब तीर्थ दर्शन हो ही रहा है,
तो अब की बार हरियाणा सरकार ने जनवरी महीने में क्या कर दिया, इस महाकुंभ को भी ऐड कर दिया कि महाकुंभ की जो यात्रा है ना, ये हरियाणा सरकार हरियाणा के बुजुर्गों को बिल्कुल फ्री में करवाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, करंट का लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जनवरी 2025 के अंदर आपको पता ही है महाकुंभ की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, इस प्रयागराज के अंदर हुई थी। और ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। महाकुंभ तीर्थ को इस दर्शन योजना के तहत शामिल किया गया था, ठीक है ना। महाकुंभ जो तीर्थ है इसके तहत इस योजना को शामिल किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आइए फिर आप देख लेते हैं इसको। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है 25 जनवरी की, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 को मनाया जाता है। और 25 जनवरी 2025 के दिन अपन ने कौन सा, तो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, ठीक है ना। 15वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है, मतदाता दिवस जो है ना, ये अपन ने मनाया है 25 जनवरी 2025 को। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन। इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, यानी जो हरियाणा चुनाव आयोग है ना, इसका जो गठन हुआ ये कब हुआ था, ये हुआ था 25 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। और हम क्या मनाते आ रहे हैं अभी, 15वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी 2025 को मनाया था। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि पंचकुला के अंदर इसकी शुरुआत होती है, यानी पंचकुला में ये आयोजन हुआ। और पंचकुला में जो ये आयोजन होता है ना, ये राजकीय महाविद्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे, इसमें जो चीफ गेस्ट थे ना स्टूडेंट्स से, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर कौन आए थे, तो मुख्य अतिथि थे यहाँ पर डॉक्टर विवेक जोशी। डॉक्टर विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी जो है ना, ये क्या रहे थे, ये यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, इसने पूछा ना आपसे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है या इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया गया था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो आपने बता देना है पंचकुला के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आज माफ़ी चाहेंगे, क्लास थोड़ी सी छोटी हुई है। कल क्लास की कोशिश करी जाएगी पूरी की पूरी 40 से 45-50 मिनट क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, तो डेली हमारी करंट अफेयर चल रही है, ये सीरीज आपको चल रही मिलती रहेगी। और क्लास कैसे लग रही है ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताया करो। किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट करके छोड़ दिया करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना हो सके सेशन को शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं कल कुछ और क्वेश्चन के साथ, जनवरी करंट अफेयर 2025 के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।